हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 12वीं मैथ्स का बहुत ही आईएमपी टॉपिक फलन फंक्शन, जो कि आपकी अध्याय 2M है। तो मैंने कल आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो कुछ इसके आईएमपी क्वेश्चन हमने किए थे और मैंने आपको इसमें फलन या फंक्शन के बीच में जो संबंध होता है उसके बारे में आपको बताया था। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, जो अपना भाग है कि आज हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। फिर इस पर जो आधारित आने वाले क्वेश्चन है वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम क्या है कि जो आपको मैंने कल बताया था कि इमेज किस तरह से होती है, प्रतिबिंब के बारे में मैंने कल आपको समझा दिया था। तो उसको देखिए, तो जो प्रतिबिंब होता है उसके आधार पर फलन के प्रकार, तो कितने प्रकार के फलन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अपन ने जो कक्षा 11वीं में 17 प्रकार के फलन होते हैं वो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन ये किसके आधार पर है? प्रतिबिंब या इमेज के आधार पर है ना। तो कल मैंने आपको इमेज वगैरह सब समझा दिया था, तो कल का वीडियो यदि आपने नहीं देखा होगा तो उसको जरूर देख लीजिए। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहला होता है आपका एकेकी फलन, जिसको बोलते हैं 1-1 फलन है, या 1-1 फंक्शन इसको अपन बोलते हैं। तो एकेकी फलन में क्या होता है कि जैसे एक का संबंध ये x और y, तो y और x में इस तरह का संबंध है कि y बराबर है 2x। तो यहाँ पर जो फलन आपका एक से इसका फलन y के साथ संबंध रहेगा, 1 का 2 के साथ रहेगा, 2 का 4 के साथ रहेगा और 3 का किसके साथ में रहेगा? 6 के साथ में रहेगा। मतलब एक x के फलन का एक y के साथ में संबंध होगा, है ना। एक का एक के साथ में संबंध, उसको बोलते हैं एकेकी फलन, है ना। तो यहाँ पर देखा आपने 1, 2, 3 का जो संबंध है, 1 का 2 से, 2 का 4 से और 3 का 6 से। ऐसा नहीं है कि 3 का 2 से भी हो जाएगा और 6 से भी हो जाएगा, इस तरह का संबंध नहीं है ये। तो ये इस तरह का संबंध है कि 1 का 2 से संबंध है, 2 का 4 से और 3 का 6 से। तो इस तरह का जो फलन होता है उसको बोलते हैं एकेकी फलन, एक एक का संबंध एक एक के साथ, है ना। फिर सेकंड है आपका बहुएक फलन, मेनी वन फलन। तो इसमें क्या होता है, किसी एक का 2 के साथ भी हो सकता है ना। जैसे ये x और y 2 फलन है, एक का a के साथ है और 2 का, देखो 2 का संबंध b के साथ भी है और b के साथ में ये c के साथ में भी है ना। यहाँ पर 2 का संबंध एक तो किसके साथ में हो गया? b के साथ में, और एक किसके साथ में हो गया? c के साथ में। तो इसको बोलते हैं बहु एक फलन, है ना, मेनी वन फलन। और इसका 3 का d के साथ में और 4 का e के साथ में। तो इस तरह से एक का जब एक से अधिक के साथ में संबंध होता है तो उसको बोलते हैं अपन बहु एक फलन या मेनी वन फलन, है ना। तो आगे एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको इन फलन उनके बारे में पता है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को कर सकते हो। उसमें सिद्ध करना है कि एकेकी फलन क्या होता है, तो इस तरह के फलनों के बारे में क्वेश्चन आएगा। तो आपको पहले ये 5 तरह के फलन होते हैं, इनको समझना बहुत आवश्यक है। यदि आपने ये समझ लिया तो इसके बाद आने वाले क्वेश्चन जो है इस पर आधारित, उसमें आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या या दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखते हैं, आपको समझ में आया होगा एकेकी फलन, जिसमें एक फलन का दूसरे फलन के एक एक अवयव के साथ संबंध हो, इस तरह का फलन कहलाता है एकेकी फलन। और इसमें किसी एक फलन का जब दूसरे फलन के दो के साथ संबंध हो जाता है ना, जैसे ये 2 का b के साथ भी और c के साथ भी है, तो इसको बोलते हैं बहुएक फलन बोलते हैं। फिर होता है आपका आच्छादक फलन, है ना, 1-2 फलन, है ना। आच्छादक फलन को आप समझना, जैसे यहाँ पर 1 का a के साथ में, 2 का b के साथ में और 3 का c के साथ में और 4 का d के साथ में ना। तो ऑन टू आच्छादक, आच्छादक का मतलब होता है कि इसमें कोई भी फंक्शन इसमें छूटेगा नहीं, है ना। हर एक का साथ एक का संबंध जरूर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखा, यहाँ पर 8 एक्स्ट्रा आ गया, है ना। तो इसमें ऐसा कुछ भी y में फलन में ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचेगा, सबका एक के साथ संबंध हो जाएगा, है ना, जिसमें कोई भी नहीं बचे, है ना। सबका हर एक फलन के साथ एक इमेज रहेगी। जैसे यहाँ पर 1 की a के साथ में, 2 की b के साथ में, 3 की c के साथ में और 4 की d के साथ में। तो इस तरह का जो फलन होता है उसको बोलते हैं अपन आच्छादक फलन या ऑन टू फंक्शन इसको बोलते हैं। फिर एकेकी आच्छादक, है ना। एकेकी आच्छादक मतलब इसमें एकेकी भी आएगा और आच्छादक भी आएगा, दोनों, है ना, 1-1 या ऑन टू फलन, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे 1 का c के साथ में और 3 का a के साथ में, है ना, 2 का b के साथ में संबंध है और 4 का किसके साथ में? d के साथ में संबंध है। तो ये जो फलन है x और y, तो इसमें क्या हुआ, एक है कि मतलब 1 का 1 के साथ ही संबंध है, 1 का c के साथ में, 2 का b के साथ में, 3 का a के और 4 में, तो सबका एक एक के साथ एक एक संबंध हो गया और कोई भी फलन जो y में वो एक्स्ट्रा नहीं बचा। यदि यहाँ पर जैसे e हो जाता है एक्स्ट्रा तो फिर इसको अपन आच्छादक नहीं बोलते। तो यहाँ पे एक एक बार ही संबंध है, एक एक बार संबंध है, इसलिए इसको बोल दिया अपन एक एक ही फलन। और
और कोई भी फंक्शन इस y के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा अवयव नहीं बचा तो उसको अपन बोलते हैं आच्छादक फलन। तो इसके अंदर दोनों फलन आ गए है ना, तो ये हो जाता इस तरह का फलन या इस तरह का फंक्शन आपका कहलाता है एककी आच्छादक या 1/1 फंक्शन है ना। फिर अब अगला है आपका अंतरछेपी फंक्शन है ना। तो अंतरछेपी में आप समझना, अंतरछेपी में क्या होता है कि जैसे 1 का a के साथ में, 2 का b के साथ में, 3 का c के साथ में और 4 का d के साथ में, लेकिन देखो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ गया e। तो अंतरछेपी इनटू में क्या होता है कि एक या दो एलिमेंट ऐसे रहेंगे जो एक्स्ट्रा बच जाएंगे है ना। तो यहाँ पर e आपका क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, इसके साथ में इसका किसी के साथ संबंध नहीं बना x के साथ में, इसलिए इसको बोलते हैं अंतरछेपी। आप बोलोगे कि सर ये एक में भी तो इससे ये एक्स्ट्रा, तो इसमें जरूरी नहीं है कि 8 एक्स्ट्रा बचे है ना, लेकिन इसमें तो जरूरी है कि एक अवयव आपका y जो एलिमेंट है, ये जो फलन है आपका y, इसमें जरूर एक एलिमेंट आपका एक्स्ट्रा बच जाएगा है ना। तो इस तरह का जो फलन कहलाता है वो अंतरछेपी कहलाता है, और हर एक के साथ में एक एक का होता है वो एक एक ही फलन कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सारे फलन उन फंक्शनों के बारे में समझ में आया होगा। बाकी अब जो अगले आने वाले वीडियो है उसमें हम जो आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिए वो पूरे हल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब आने वाले जो क्वेश्चन है वो सभी इन 5 प्रकार के जो आपके फलन है इनके ऊपर आधारित रहेंगे। तो बच्चों ये अच्छे से आप लिख लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत काम आने वाले हैं। तो आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।